बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बिल्कुल ही जैसे कि दही का सालन आप खा रहे हो बिल्कुल ही वैसा टेस्ट है और बहुत ही आसानी से बनने वाला है। ठीक है, इसके लिए हमने 2 किलो मैंने बीफ लिया है। ठीक है, और इसके अंदर 2 कटे हुए टमाटर शामिल किए हैं और 2 कटे हुए प्याज और थोड़ा-सा इसके अंदर चला गया लहसुन इसके अंदर गया। फिर इसके अंदर थोड़ा-सा नमक, 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च और आधी चम्मच इसके अंदर हल्दी चली गई और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करना है। ये इतना मज़ेदार गोश्त बनता है, बिल्कुल ही इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे कि दही का सालन खा रहे हो। ठीक है, इसको हमने 20 मिनट के लिए सीटी पे रखा। ठीक है, 20 मिनट बाद हमारा जो गोश्त है ना वो गल गया। अब इसका हम मसाला तैयार करें। मेन काम यहाँ पे स्टार्ट होता है जिससे जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। एक वो कढ़ाई में ऑयल डाल के इसके अंदर सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी और ये डाला है मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के कौरमा मसाला और लीमू और जो थोड़ी-सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल की, इसको भूनना है। फिर इसके अंदर जो हमने गोश्त था ना जो हमारा गल गया था वो इसके अंदर डाल के इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनना है। ठीक है, 10 मिनट भूनने के बाद जो है ना इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ी-सी 1 भर के प्याली दही शामिल करेंगे। फिर इसको हमने दही के साथ भूना। ये इतना टेस्टी बनता है, बिल्कुल ही इसका आप इसको बनाएँगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप दही का सालन खा रहे हो। ठीक है, दही डालने के बाद इसके अंदर ना चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल किया क्योंकि तब हमने सब्ज़ मिर्च कम डाली थी, अब डाली जिससे फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। ठीक है, ये हमारा तकरीबन गोश्त तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये न्यू रेसिपी कैसी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें